मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन फिर से आपका स्वागत है हमारे कॉमर्स एकेडमी में। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे जो पिछले बार हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन पर जो थ्योरीज़ किए थे उस पर। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं और इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू ए फर्म और बाय ए फर्म टू ए पार्टनर। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तब क्या होता है, और अगर कोई फर्म पार्टनर को लोन दे रहा है तब क्या होगा। दोनों का ट्रीटमेंट एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के पर करेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं इन ए पार्टनरशिप फर्म। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2024 वेर 6 लाख एंड 8 लाख। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों का कैपिटल दिया हुआ है। कब फिनेंशियल ईयर जो है स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2024 को। ऑन 1 सितंबर 24, 6 महीने के बाद, नॉट 6 महीने, 5 महीने के बाद, ए गेव ए लोन ऑफ 4 लाख। ए जो है वो लोन 4 लाख फर्म को दे रहा है विदाउट एन एग्रीमेंट। आप देखेंगे यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं है, लोन दे रहा है, उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट रेट का। दूसरा, उसी डेट में B2 के लोन ऑफ 1,50,000 फ्रॉम द फर्म। बी लोन ले रहा है, ए क्या कर रहा था, लोन दे रहा था फर्म को। बी खुद लोन ले रहा है फर्म से 1,50,000। एंड हेयर ऑल्सो इट वॉज ऑल्सो विदाउट एन एग्रीमेंट। यहाँ पर भी जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई एग्रीमेंट नहीं था इस क्वेश्चन में। नाउ प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर एनी इंटरेस्ट ऑन लोन 6,44,000 विदाउट इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट चार्ज किए 6,44,000 है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो ऑफ 3:2। दोनों पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू बी राइट द जर्नल एंट्री। क्वेश्चन आस्क क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि जर्नल एंट्रीज जो है इंटरेस्ट ऑन लोन का करना है और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। इस फिनेंशियल ईयर में जो 31 मार्च 25 को एंड हो रहा है उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कितना अमाउंट होगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा। सॉल्यूशन को यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपका दो चीज़ है। पहला, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में जो है डीड में एग्रीमेंट नहीं है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए विल बी पेबल एट द रेट 6% पर एनम। जो भी लोन यहाँ पर जो फर्म को दे रहा है 4 लाख पर, उस पर 6% का इंटरेस्ट पेबल है। अब एग्रीमेंट नहीं है तब, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन पर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन एज लोन। कितना होगा, 4 लाख का
1 सितंबर को लोन दिया गया है, यानी कि 7 मंथ्स एंड होते होते कितना होगा 1 सितंबर से 31 नेक्स्ट ईयर 31 मार्च कितना होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इट मीन्स 7 मंथ्स कंप्लीट मंथ्स इंटू 6% का रेट कितना हुआ, ये निकलेगा 14,000 का। अब 14,000 हो गया। अब हम लोग दूसरा भी देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन जो है पहला में दिया था ए फर्म को लोन दिया था, दूसरा में क्या था कि बी खुद लोन लिया था फर्म से। तो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी विल नॉट चार्ज। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब बी खुद लोन ले रहा है फर्म से और क्वेश्चन कह रहा है कि इट वाज ऑल्सो विदाउट एन एग्रीमेंट टू एज टू इंटरेस्ट, यानी कि कोई भी जो एग्रीमेंट में इंटरेस्ट रेट का एग्रीमेंट नहीं है, और वैसे स्थिति में जो प्रोविजंस है हमारा पार्टनरशिप एक्ट में कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन उस पार्टनर को विल नॉट बी चार्ज्ड। तो क्या होगा वैसे में कि फर्म जो है इंटरेस्ट चार्ज करने का अधिकार नहीं रखता है, ऐसा प्रोविजंस है। नाउ तो इस पर क्या होगा, अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, इन द बुक्स ऑफ द फर्म, जर्नल एंट्रीज। आप सभी लोग जो है फॉर्मेट पर ही जर्नल एंट्री लिखेंगे। देखिए ये फॉर्मेट है। अब ये जर्नल एंट्री जब हम लोग कब बनाएंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे जब ईयर एंडिंग होगा। ईयर एंडिंग कब हो रहा है, मार्च 31 को बुक्स क्लोज होगा, वहाँ पर हम लोग एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट, हाउ मच अमाउंट 14,000 टू एज लोन अकाउंट बिंग। अब यहाँ पर आप क्या कौन सा एंट्री पास करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप ए जो है वो खुद लोन दिया था, तो खुद लोन जब फर्म को देगा तो यहाँ पे क्या होगा, फर्म क्या करेगा, इंटरेस्ट अलाउ करेगा। बीइंग इंटरेस्ट अलाउ, अलाउ करने का मतलब फर्म के तरफ से इंटरेस्ट पेएबल होगा, यानी अलाउ कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, $14,000 पहला हो गया। दूसरा एंट्री कब बनेगा, क्लोजिंग डेट में। क्लोजिंग डेट में फिर से हम लोग एंट्री करते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट जो ओपन हुआ है उस एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, यानी ट्रांसफरिंग एंट्री करेंगे।
ट्रांसफरिंग एंट्री क्या है, पीएल अकाउंट से हम लोग क्लोज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। ये देखिए आपका 14,000 का अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया टू पीएल अकाउंट। इट मीन्स पीएल डेबिटेड। नेक्स्ट, ये आपका एंट्री हो गया, इस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, सो दैट आपका जर्नल एंट्री नहीं पास हो रहा है। सेकेंड केस, कौन सा केस, जिसमें कि आप बी लोन ले रहा है फर्म से, उस स्थिति में। सो क्या करेंगे, अब हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। appropriation account being profit transferred। देखिए बिना इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट ऑन लोन के 6,44,000 का प्रॉफिट हुआ था ईयर एंड में। यानी इंटरेस्ट अगर अलाउ किया जाए, चार्ज किया जाए, तो प्रॉफिट फर्म का कम हो जाएगा। प्रॉफिट कितना था सबसे पहले, तो ये जो है इस चीज़ को हम लोग बनाने के लिए आपको हम एक तरीका बता रहे हैं। आप या तो पीएल अकाउंट बना के करें या बिना बना के करें, दोनों ऑप्शन है। यदि हम पीएल अकाउंट बना के करते हैं तब क्या होगा, ज़रा सा शॉर्ट में देखिए इस चीज़ को, एक रफ वर्क के जैसा देखेंगे। पीएल अकाउंट आप देखिए, बाय नेट प्रॉफिट 6,44,000। अब जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे यानी इंटरेस्ट ऑन एज लोन कितना है 14,000। अब इसको जब आप क्लोज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए आएगा नेट प्रॉफिट व्हिच इज ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम लोग पहले कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट का, वो देखिए 6,30,000। ये अमाउंट जो है आप देखिए, ये अमाउंट जो है, इस अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6,30,000। सो ये अमाउंट जो है आपका अब हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अमाउंट को लिखते हैं 6,30,000, ये हो गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है आपका, आप इस चीज़ को पूरी तरह से बढ़िया से इसको नोट बनाएंगे और फिर जो है हम लोग इस पीएल अकाउंट के बाद हम लोग दोबारा यहाँ पर बनाते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करेंगे। आप इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट देखिए, पीएल अकाउंट के बाद जो अमाउंट आपका ट्रांसफ़र हुआ है, इसको शॉर्ट में समझते हैं कि जर्नल एंट्री पास करने के लिए इस अमाउंट का कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं
कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये रफ वर्क कर रहे हैं हम लोग, ये रफ वर्क है, आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं। क्वेश्चन यदि बनाने के लिए कहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा, और नहीं यदि कह रहा है तो आपके पास ऑप्शनल है। आप अपना टाइम को मेंटेन करते हुए अब देखिए, ठीक है। अब देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन में ये अमाउंट क्या होता है, ये अमाउंट आपका शिफ्ट कर जाता है, ट्रांसफ़र करते हैं, तो कहाँ आता है, बाय, एक मिनट, बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट 6,30,000 ट्रांसफ़र हुआ है, कहाँ से, पीएल अकाउंट से। सो दैट हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन में बाय पीएल कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट। अब आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, पीएल लोन इंटरेस्ट ऑन एज लोन हम लोग ऑलरेडी क्लोज कर दिए, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 6,30,000 इज द अमाउंट विच इज आफ्टर मीन्स आफ्टर चार्ज, कौन सा चार्ज, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। इसको कम करने के बाद, इसको देने के बाद, इसको चार्ज करने के बाद कम हो गया, प्रॉफिट कितना था, 6,44,000, अब कितना हो गया, 6,30,000। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये कैपिटल अकाउंट है क्या है, तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ दिया हुआ है कि कैपिटल अकाउंट्स और कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ पर एक बात आएगा, क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बताया है कि कैपिटल फिक्स है, सो दैट हम लोग करेंट अकाउंट से नहीं क्लोज करेंगे एंट्री को, हम लोग क्या करेंगे, ये फ्लक्चुएटिंग टाइप कैपिटल है, सो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कैपिटल अकाउंट से ही क्लोज करेंगे। पार्टनर नेम इज ANB। चलिए इसको क्लोज कर दिए हम लोग 6,30,000 से। अब देखिए कितना अमाउंट आएगा, 6,30,000। इसको किस रेशियो में हम लोग ब्रेक करेंगे, 6,30,000 को शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2, सो 3/5, ये है ए के लिए 5, ये रहा 0 0 0 6 3 18 3 7 378। बी का कितना हिस्सा होगा, बी का होगा आफ्टर इंटरेस्ट 252, ये रहा। अब देखिए, अब इसका एंट्री हम लोग पास कर देंगे, इसका एंट्री पास कर देंगे क्लोजिंग डेट में, वही 31 मार्च को ही हम लोग करेंगे। जब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तब क्या करेंगे, पीएल अकाउंट इससे पहले हम लोग का ओपन हुआ था, उस समय पर जब हम लोग ट्रांसफरिंग एंट्री किए थे पीएल से इस अमाउंट के लिए, तो हम लोगों ने क्या किया था, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, 6,30,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को बंट रहा है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। अमाउंट इज 378 एंड 252। देखिए आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए दो एंट्री हुआ, एक एंट्री में पीएल एप्रोप्रिएशन ओपन हुआ, दूसरा जो एंट्री है जब हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस समय पीएल एप्रोप्रिएशन आया वापस डेबिट बन करके, ये क्लोज हो गया, ओपन हो गया
क्रेडिट से, क्लोज हो गया डेबिट से। इंटरेस्ट ऑन लोन एंट्री आपका बना इंटरेस्ट ऑन एज लोन, चूँकि सिर्फ एग्रीमेंट इसी के पास था कि बिना एब्सेंस में, अगर एग्रीमेंट के एब्सेंस में अगर इंटरेस्ट, अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट होगा वो 6% होगा। ये नो पार्टनरशिप डीड का रूल के हिसाब से बनाए थे। सो उसको भी हम लोग क्लोज कर दिए। पीएल अकाउंट से ट्रांसफ़र एंट्री करके इंटरेस्ट ऑन एज लोन क्लोज हो गया। तो आपके पास इस क्वेश्चन में 4 जर्नल एंट्रीज बना और ये चारों से ये आपका पूरा सॉल्यूशन रहा। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से स्टूडेंट्स आप लोग नोट करेंगे और इसको बढ़िया से लर्न भी करेंगे ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे कि ये लोन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म है या बाय फर्म टू ए पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को बढ़िया से समझने की ज़रूरत है। छोटी छोटी गलतियाँ अगर ध्यान देंगे तो आपका आने वाला समय में अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, इसको आप बढ़िया से तैयार करेंगे। ओके।